चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं थ्योरम 9.11। आज पढ़ रहे हैं हम लोग 9.11 जो कि कन्वर्स है थ्योरम 9.10 का। थ्योरम 9.10 में आपने पढ़ा है बच्चों क्या कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये कौन बताया था बच्चों? थ्योरम 9.10। आज उसका कन्वर्स हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या? थ्योरम 9.11। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखिए, इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री आप जानते हैं बच्चों क्या कि जब दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल का सम कितना होता है 180, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। इसे लिख दिए यहाँ पर क्या 180 डिग्री। तो होता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ 180। हालांकि ऑपोजिट एंगल्स दो पेयर में होता है तो एक ही पेयर दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक। ध्यान देंगे बच्चों, आज तो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं 9.11 और 9.10 का क्या है? कन्वर्स। 9.10 में आपने पढ़ा है क्या कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आप जान चुके हैं क्या होता है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो हम लोग 9.10 में पढ़े थे उसका कन्वर्स है 9.11। इसमें क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके ऑपोजिट पेयर का जो सम है, ऑपोजिट पेयर जो है एंगल्स का, उसका सम कितना है? सप्लीमेंट्री मींस 180। तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए बच्चों फिर वही है कि हम लोग दो फिगर बनाए हैं। तो ध्यान ये देना है कि दोनों फिगर में क्या है, एक बार डी डैश पॉइंट को हम लोग बाहर लिए हैं और एक बार डी डैश पॉइंट को कहाँ लिए हैं? ऑन द सर्कल। या फिर इसको उल्टे तौर पर अगर देखेंगे तो एक बार डी कहाँ पर? डी पॉइंट सर्कल पर है और एक बार डी पॉइंट कहाँ है? अंदर। डी और डी डैश पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। पहले क्या लिखेंगे? गिवन कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल। इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एक पेयर हम लोग ले लिए बी प्लस डी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। बी प्लस डी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। ये गिवन भी है। आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूव क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। तो इसके लिए चलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इन दोनों कंस्ट्रक्शन को साथ में लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी नॉट ए साइक्लिक। अगर हम लोग मान के चले कि जो यहाँ फिगर हम ड्रॉ किए हैं उसमें जो क्वाड्रिलेटरल लिए हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। देखिए लिखे हैं इफ पॉसिबल लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर। ये भी आप जानते हैं नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? जब पॉइंट आपका एक ही लाइन पर नहीं होता है। जब पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम लोग एक सर्कल को पास कराए हैं। वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन है? ए बी सी। उसके बाद हमने सी डी को प्रोड्यूस किया, मैंने आगे बढ़ाया, तो वो कहाँ मिला है? जाकर के डी डैश पर, और हमने डी डैश और ए को क्या है मिला दिया। सी डी को आप प्रोड्यूस करेंगे तो जाकर के आगे कहाँ मिल रहा है? डी डैश पर, और उसको ए से आप मीट कराएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपको ये तीनों चीज तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग आगे प्रूफ की ओर। इसको प्रूफ करते हैं बच्चों। तो चलिए लिखते हैं क्या? प्रूफ। प्रूफ में ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है आपके पास दिया हुआ है एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में। तो b को चलिए लॉन्ग फॉर्म में लिख देते हैं
तो एंगल ABC, एंगल B को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ABC, और इसको लिखेंगे क्या, ADC। ADC इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। चलिए इस फिगर में तो ये मिला। अब अगर इस फिगर को हम यूज करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा भाई, ये एंगल और ये एंगल मिलकर के कितना होगा 180 डिग्री। इसको भी लिखते हैं ABC प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लोग ले लिए। इस फिगर से क्या मिला, ये एंगल और ये एंगल का सम 180। ठीक उसी तरह से इस फिगर में इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना होगा 180। एक इवन वाले स्टेटमेंट से ही हम लोग काम चला गए। अब ध्यान देंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। आप जानते हैं कि जब RHS इक्वल होता है तो LHS भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए दोनों के RHS वाले से हम लोग LHS को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ये कहाँ से है बच्चों, तो मालूम चल रहा है RHS इक्वल होगा तो LHS भी इक्वल होगा। तो देखिए इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन और सेम टर्म क्या होगा, कटता है तो कट दी, और नहीं तो मान लीजिए आप इसको इधर लाइएगा तो माइनस होके कटेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होके कटेगा। अब तो रिजल्ट क्या मिला, ADC एंगल ADC एंगल के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए D और D देखिए दो अलग अलग एंगल दिख रहा है, D और D, चाहे इस फिगर में हो चाहे इस फिगर में हो, दोनों में D और D अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और जबकि ये दोनों क्या है यहाँ इक्वल मिल रहा है आपको इन दोनों इक्वेशन से। तो ये तभी संभव होगा, क्या लिखिएगा, it is possible only when D coincides with क्या है D'। ये तभी संभव होगा बच्चों जब D और D' दोनों क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। D और D' दोनों कोइंसाइड करेगा, मतलब क्या कि D और D' दो पॉइंट के बजाय दोनों एक ही पॉइंट होंगे, यानी कि D और D' को एक ही पॉइंट पर लाई करना होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक और रिमार्क निकला क्या कि ये जो सर्कल है ये 4 पॉइंट से क्या ना पास करेगा। वो चारों पॉइंट कौन होगा, ABC। ध्यान होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन के वक्त हमने क्या लिखा था, जो माने थे कंस्ट्रक्शन के वक्त में क्या कि पॉइंट्स जो है 3 ही पॉइंट्स ये सर्कल पास किया है। तो अगर D और D' मेरा दोनों सेम पॉइंट है, इसका मतलब क्या निकलेगा, hence the circle must passes through the 4 points A, B, C and D। देखिए शुरू में हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे कि 3 ही पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल ड्रॉ किए थे। तो जब D और D' सेम पॉइंट हो गया तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये सर्कल जो है श्योर पास करेगा किससे, 4 पॉइंट A, B, C, D से। और आप जानते हैं कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट यानी कि चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पर लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या प्रूव हो गया बच्चों, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही आपको प्रूव करना था। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो गिवन के थ्रू उसको हमने लिया,
उस गिवन को यहाँ अगर यूज किए तो उसी स्टेटमेंट को यहाँ यूज करके लिखे। दोनों में RHS इक्वल था तो LHS इक्वल किए, LHS और यहाँ जो मिला LHS को इक्वल करने से इसमें दोनों सेम टर्म को काट दिए तो ये मिला। इससे क्या पता चल रहा है कि D और D' जब तक सेम पॉइंट नहीं होगा तब तक दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकता, तो उसको लिखे। तो जब D और D' सेम पॉइंट है यानी कि ये जो आपका सर्कल है उस पर लाई करने वाला चारों पॉइंट कौन होगा, ABCD, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और यही आपको थ्योरम में प्रूव करना था। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। तो एक्सरसाइज 9.3 बनाने से पहले बच्चों इस चैप्टर से पहले जितने भी थ्योरम है आप उसको अच्छे से स्टेटमेंट और फिगर के साथ समझिए। अगर वो समझ जाइएगा बच्चों तो आराम से आप 9.3 के एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है बच्चों कि 9.3 एक्सरसाइज को अगर आप इजीली बनाना चाहते हैं तो इस चैप्टर से पहले जितने भी थ्योरम हैं सारे थ्योरम के कंसेप्ट यानी कि स्टेटमेंट को फिगर के साथ समझ जाइएगा, तो आपको चैप्टर ये 9.3 बनाना आसान होगा। तो चलिए बनाते हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इन गिवन फिगर यानी कि इस क्वेश्चन में फिगर आपको पहले से दिया हुआ है। ABC क्या है, 3 पॉइंट्स है सर्कल में, और सेंटर क्या है ओडेक्स। BOC कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। AOB क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। D एक पॉइंट है द सर्कल। इस आर्क ABC को छोड़ करके एक रिमेनिंग पार्ट पर आप जो दिए हैं पॉइंट वो D है, और उससे इसको अगर मिला दीजिएगा इस आर्क को, AC आर्क को, तो यहाँ एंगल क्या बन रहा है ADC, और इसी ADC एंगल को आपको निकालना है बच्चों, ये ADC आपको निकालना है। तो चूंकि इसमें फिगर बनाया हुआ है बच्चों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं क्या कि यहाँ पर देखिए निकालना है ADC और आर्क ABC दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे बच्चों ABC एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है कौन, AOC, ये सेंटर का एंगल हुआ AOC। देखिए ये जो आर्क है ABC वो सेंटर पर एंगल बनाया कितना AOC, और रिमेनिंग पार्ट सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर एक पॉइंट हम लोग क्या लिए D, और वही आर्क उस रिमेनिंग पार्ट के पॉइंट D पर एंगल बना रहा है ADC। तो आप जानते हैं ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल का क्या होता है डबल, यानी कि क्या लिखेंगे दैट लिख सकते हैं बच्चों we know that एंगल AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल क्या आएगा ADC। ध्यान दें सेंटर का एंगल रिमेनिंग पार्ट के एंगल का क्या होता है डबल होता है, यानी कि AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADC। AOC देखिए किसके मिलने से बना है बच्चों, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ध्यान देंगे AOC में दो एंगल को मिलाएंगे तो बनेगा, तो AC को कैसे बना रहे हैं AOB प्लस BOC इक्वल टू क्या है 2 इंटू एंगल ADC। AOB का वैल्यू है 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो 2 इंटू एंगल ADC। 60 प्लस 30 का वैल्यू है 90 और 2 इंटू एंगल ADC। तो एंगल अगर ADC निकालिएगा तो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, और 90 को 2 से अगर काटिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कि एंगल ADC का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। इसका वैल्यू क्या निकल गया बच्चों 45। ध्यान दीजिए इस स्टेटमेंट को यानी कि इस थ्योरम को अगर आप समझते हैं तो आसानी से देखिए बन गया, आसानी से बन जाता है ये सब अगर स्टेटमेंट पर पकड़ हो। क्या है बच्चों ध्यान दीजिए AOC ये आर्क जो है ABC ये सेंटर पर एंगल बना रहा है AOC, और इस आर्क के रिमेनिंग पार्ट, इस आर्क के बाद जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है वहां पर अगर कोई पॉइंट आप D लेंगे
तो वही आर्क इस डी पर जो एंगल बनाएगा, सेंटर पर के एंगल का, इस सेंटर पर जो एंगल बना है वो इसका क्या होगा, डबल होगा। यानी कि अगर आप यहाँ बैठाएंगे तो एडीसी का वैल्यू कितना आ रहा है, 45 डिग्री।